1980 के दशक में बॉलीवुड में बदलाव की लहर दौड़ रही थी। हिंदी सिनेमा में रोमांटिक और पारिवारिक कहानियों का बोलबाला था, लेकिन एक चीज गायब थी, डांस और संगीत पर आधारित एक शानदार म्यूजिकल। इसी दौर में आई डिस्को डांसर, जिसने न सिर्फ बॉलीवुड में म्यूजिकल फिल्मों की एक नई लहर चलाई, बल्कि मिथुन चक्रवर्ती को ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। ये फिल्म भारत से ज्यादा विदेशों में सुपरहिट साबित हुई, खासकर रूस में। लेकिन ये सफलता रातों रात नहीं मिली। इस फिल्म के बनने के पीछे एक लंबी कहानी है, जिसमें संघर्ष, मेहनत, जुनून और एक बड़े बदलाव की गूंज थी। ये कहानी सिर्फ एक फिल्म की नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में दर्ज होने वाले एक नए युग की शुरुआत की है। तो आइए जानते हैं कि डिस्को डांसर कैसे बनी, कैसे इसने पूरी दुनिया को डिस्को के रंग में रंग दिया और मिथुन चक्रवर्ती कैसे अचानक एक साधारण कलाकार से इंटरनेशनल आइकॉन बन गए। 1979 में संगीतकार बप्पी लहरी न्यूयॉर्क गए थे। वहां उन्होंने पहली बार डिस्को म्यूजिक को असली रूप में देखा। न्यूयॉर्क के डिस्को क्लबों में लोग रंगीन रोशनियों और घूमती हुई लाइटों के बीच थिरक रहे थे। वहां का संगीत तेज बीट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिंथेसाइजर और वेस्टर्न टच लिए हुए था। ये माहौल बप्पी लहरी को इतना पसंद आया कि उन्होंने तय कर लिया कि वे भारत में भी डिस्को म्यूजिक को लाएंगे। उन्होंने वहां के डिस्को क्लबों का बारीकी से अध्ययन किया और उनके संगीत में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, सिंथेसाइजर और बेस गिटार को समझा। भारत लौटकर उन्होंने दिन रात मेहनत करके बॉलीवुड के लिए एक अनोखा म्यूजिक स्टाइल तैयार किया। इसी दौरान निर्देशक बब्बर सुभाष भी कुछ नया करना चाहते थे। उनकी पिछली कुछ फिल्में खास नहीं चली थीं, लेकिन उनके दिमाग में एक ऐसी फिल्म बनाने का विचार था जो म्यूजिक और डांस पर आधारित हो। जब बप्पी लहरी से उनकी मुलाकात हुई तो दोनों को लगा कि वे मिलकर एक ऐसी फिल्म बना सकते हैं जो पूरी दुनिया में धमाका कर दे। लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसा हीरो चाहिए था जो जबरदस्त डांस कर सके। उस समय मिथुन चक्रवर्ती इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे। उनकी गिनी चुनी फिल्में आई थीं, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हुई थीं। 1981 में मिथुन चक्रवर्ती बब्बर सुभाष की फिल्म तकदीर का बादशाह में काम कर रहे थे, लेकिन उनका करियर ठहरा हुआ सा लग रहा था। एक दिन वर्ली सी फेस पर वे अकेले बैठे थे। जब बब्बर सुभाष वहां पहुंचे तो उन्होंने मिथुन से पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मिथुन ने जवाब दिया, मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा, मैं कुछ खास नहीं कर पा रहा हूँ। तब बब्बर सुभाष ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो तुम्हें सुपरस्टार बना देगी। मिथुन को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैं कोई बड़ा स्टार नहीं हूँ, आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? इस पर बब्बर सुभाष ने कहा, मैं तुम्हारे चेहरे पर नहीं, तुम्हारे पैरों की जादू पर पैसा लगा रहा हूँ। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले मिथुन चक्रवर्ती ने घंटों डांस की प्रैक्टिस की। उन्होंने खुद अपने डांस स्टेप्स रिकॉर्ड किए और फिर बब्बर सुभाष को दिखाए। जब बब्बर सुभाष ने ये स्टेप्स देखे तो वे इतने प्रभावित हुए कि बोले, यही स्टेप्स रखो, कोई बदलाव मत करना। बप्पी लहरी ने फिल्म के गाने कंपोज किए और गीतकार अनजान के साथ मिलकर गाने लिखे। गानों को आवाज देने के लिए पार्वती खान, विजय बेनेडिक्ट, उषा उत्थुप, नंदू भेड़े और खुद बप्पी लहरी को चुना गया। फिल्म के गाने याद आ रहा है को किशोर कुमार को गाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट लेट हो गई। इस दौरान बप्पी लहरी ने खुद वो गाना रिकॉर्ड कर लिया ताकि किशोर कुमार जब आए तो उसे सुनकर आसानी से गा सकें। जब किशोर कुमार पहुंचे और गाना सुना तो उन्होंने कहा, तुमने इसे इतना बेहतरीन गाया है कि इसे तुम्हारी ही आवाज में रहना चाहिए। फिल्म डिस्को डांसर 17 दिसंबर 1982 को रिलीज हुई। फिल्म के गाने सुपरहिट हो गए और मिथुन चक्रवर्ती का डांसिंग स्टाइल हर किसी को पसंद आया। बच्चे, युवा और डांस प्रेमी इस फिल्म के दीवाने हो गए। मिथुन चक्रवर्ती रातों रात यूथ आइकॉन बन गए। जब इस फिल्म को 1984 में मास्को फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया तो थिएटर में मौजूद 3000 से ज्यादा दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और फिल्म के गानों पर नाचने लगे। इसके बाद जब फिल्म सोवियत रूस में रिलीज हुई तो वहां भी जबरदस्त हिट रही। फिल्म ने रूस में 12 करोड़ टिकट बेचे, जिससे 94 करोड़ 90 लाख की कमाई हुई। भारत के 6 करोड़ 40 लाख जोड़कर फिल्म का कुल कलेक्शन 100 करोड़ पार कर गया। जब सोवियत रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव भारत आए तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनका परिचय अमिताभ बच्चन से कराया और कहा, ये भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। इस पर गोर्बाचेव ने जवाब दिया, मेरी बेटी तो सिर्फ मिथुन चक्रवर्ती को जानती है। जब बप्पी लहरी और मिथुन चक्रवर्ती कजाकिस्तान गए तो वहां के राष्ट्रपति के भाषण से ज्यादा भीड़ इन दोनों को देखने के लिए आई थी। डिस्को डांसर सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक क्रांति थी। इसने बॉलीवुड को नए जमाने के डांसिंग हीरो दिए, डिस्को म्यूजिक को एक नई पहचान दिलाई और मिथुन चक्रवर्ती को इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया। आज भी जब भी कोई आई एम ए डिस्को डांसर सुनता है तो उसकी धुन पर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
मुझे